हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर अब कोर्ट केस हो चुका है, जिसकी वजह से हरियाणा कौशल रोजगार निगम में सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत बड़े बदलाव हो चुके हैं। उसके अलावा हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अब नए बदलाव क्या-क्या होंगे, आपने थंबनेल में देख लिया। एचकेएन न्यू बदलाव, सामाजिक आर्थिक अंकों पर हाई कोर्ट की रोक के बाद सिलेक्शन प्रोसेस, आफ्टर कोर्ट हरियाणा कौशल रोजगार निगम न्यू पॉलिसी 2024। अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो या कौशल रोजगार निगम में जॉब पाना चाहते हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसका अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो 103 प्रकार की वैकेंसी आई हुई है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और उसकी जो सेफ स्कोर आपका क्या रहेगा। जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं, थोड़ा यही से शुरू कर लेते हैं। पहले थोड़ी इसकी ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको ही जॉब लगना है, आपको ही जॉब लगे रहना है। चंडीगढ़, हरियाणा सरकार कौशल रोजगार निगम की नीति में बदलाव करेगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को अब सामाजिक आर्थिक मानदंडों अंकों के लिए नहीं मिलेंगे। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने यह अंक देने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने अनुभव के आधार पर दिए जाने वाले अंकों पर भी रोक लगा दी है। इसलिए सरकार अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम की नीति में बदलाव और तैयारियां में जुटी हुई है। हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक सिब्बल और जस्टिस दीपक मनचंदा की बेंच ने 21 नवंबर को खालिद हुसैन बनाम हरियाणा राज्य व अन्य के मामले में अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से सार्थक गुप्ता और हरियाणा सरकार की ओर से सीनियर डीएजी श्रुति जैन गोयल ने बहस की। हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में लिखा, प्रतिवादियों की ओर से पेश वकील ने लिखित बयान दाखिल कर समय मांगा है और उन्हें समय दे दिया गया है। सुनवाई 30 जनवरी 2025 तक स्थगित कर दी गई है। एससी ने यह निर्देश दिए। जी हाँ दोस्तों, एससी मीन समझोगे आप क्या होता है। हरियाणा कोर्ट ने अब ये नए निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट की ओर से निर्देश दिया गया है कि संविदा व्यक्तियों की तैनाती 2022 डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सनल पॉलिसी 2022 के तहत नियुक्तियां करते समय राज्य सामाजिक आर्थिक मानदंड के तहत कोई वेटेज नहीं देगा। यहाँ यह भी निर्देश दिया जाता है कि डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पॉलिसी के तहत नियुक्तियां करते समय राज्य द्वारा अनुभव के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। इन बिंदुओं को हाई कोर्ट ने बनाया आधार। हाई कोर्ट ने कहा, क्योंकि इस शर्त के तहत केवल अंक उन उम्मीदवारों को दिए जाने हैं जिनका संबंधित अनुभव हरियाणा सरकार के नियंत्रण में किसी विभाग, बोर्ड, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, मिशन, प्राधिकरण आदि में है। जो मानदंड प्रथम दृष्टया मनमाना पाया जाता है, क्योंकि इसमें उन संस्थाओं में उम्मीदवार द्वारा अर्जित वास्तविक अनुभव को शामिल नहीं किया गया जो हरियाणा सरकार के नियंत्रण में नहीं है। सीएम ने मीटिंग कर कही बदलाव की बात। हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम को डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी 2022 में बदलाव करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मुख्य प्रधान सचिव राजेश कुंद्र, मुख्य सचिव विवेक जोशी, मानव संसाधन विभाग के प्रधान सचिव वीरेंद्र कुमार, सचिव सीजी रंजनिक धन, महानिदेशक व जय गणेशन, अमित खत्री, विनय प्रताप सभी के सभी यहाँ मीटिंग में आए थे। यहाँ मीटिंग हो चुकी है। इस मीटिंग में एचकेएन की पॉलिसी में बदलाव करने को कहा है। कुछ अन्य बदलाव भी हो सकते हैं, वो क्या क्या है। फैसले का 1100 कर्मचारियों को लगा झटका। यहाँ पर क्या दिया गया है, चूंकि चूंकि यहाँ पर बोल दिया गया है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए लगे हुए लगभग 1100 कर्मचारी हट गए हैं, क्योंकि एचएसएससी से चयनित उम्मीदवारों ने ज्वाइन कर लिया है, इसलिए 1100 कर्मचारियों को रिलीव करना पड़ा। फिलहाल इन हटाए हुए कर्मचारियों को एडजस्ट करने की संभावना नहीं है। उन्हें बाद में अनुभव के आधार पर प्राथमिकता दी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब आपका जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जैसे आपको इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर एचकेएन में सर्च करता हूँ, एचकेआरएन जैसे ही सर्च करते हैं इसकी ऑफिशियल साइट पर आते हैं और जैसे ही इसकी ऑफिशियल साइट पर आने के बाद आप यहाँ रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करते हो तो जॉब्स एंड एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर 103 प्रकार की अलग अलग भर्तियों के फॉर्म 24/11/2024 उनकी लास्ट डेट थी। सभी के सभी फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। यहाँ पर जो यहाँ बड़ी पोस्टें आई हुई हैं लेक्चरर की, यहाँ पर उसके बाद प्रोफेसर की, यहाँ अलग अलग पदों पर भर्ती आई हुई है, इनके भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो 24/11/2024 में जो इनकी लास्ट डेट थी, उनका जो लास्ट डेट होने के बाद अब इनकी ज्वाइनिंग या सिलेक्शन प्रोसेस अभी कुछ टाइम के लिए रुक सकता है, क्योंकि 5 मार्क्स हटाने के बाद ही अब लिस्ट जारी होगी। इसमें कुछ टाइम लगेगा, लेकिन ऑफिशियल जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आप तक पहुंचाने की कोशिश हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन अब आप बोलोगे सर सेफ स्कोर क्या रहेगा, आपने यहाँ तो बोला था सेफ स्कोर क्या रहेगा। सेफ स्कोर में जिसका सीईटी पास है, 1 लाख से कम इनकम है और वो उसकी एज जो जो 24 से 36 के बीच है और विधवा अनाथ है। जी हाँ दोस्तों, होम डिस्ट्रिक्ट वालों को तो प्रेफरेंस लगभग सभी डिस्ट्रिक्टों में दी जाएगी, वो कहीं ना कहीं फाइट में है। उसके अलावा यहाँ कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन पोस्टें भी बहुत ज्यादा है, 103 प्रकार के पदों पर भर्ती है।
लेकिन जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी आप तक पहुँचाते रहेंगे, पहुँचाते रहेंगे, पहुँचाते रहेंगे।